बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद यासीन खान और आप देख रहे हैं ऑल इन वन वीडियोस चैनल। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक जॉब के हवाले से एक वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप पंजाब के किसी भी शहर में रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जॉब है। दोस्तों अगर आप आवाम की खिदमत करना चाहते हैं और अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पंजाब पुलिस ने एक बहुत ज़बरदस्त ऐलान कर दिया है पूरे पंजाब के सारे शहरों से। अब आप आसानी के साथ पंजाब के किसी भी शहर से जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आपको इसकी तफसील बताने जा रहे हैं कि इसकी तफसील क्या है, उनकी और क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारा चैनल ऑल इन वन वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं फिर मोबाइल स्क्रीन की तरफ। दोस्तों मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ऑन कर लिया है। क्रोम ब्राउज़र ऑन करने के बाद दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक जॉब सर्च करी हुई है आप लोग के लिए, जॉब पंजाब पुलिस में। तो मैं आपको उसकी कटिंग भी दिखा देता हूँ और आखिरी डेट है मैं वो भी बताऊँगा, डिटेल भी बताऊँगा और आप कितनी तालीम उसके लिए होनी चाहिए वो भी सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा मैंने वेबसाइट ऑन कर ली है, पंजाब पुलिस जॉब्स 2020 मेल एंड फीमेल पुलिस स्टेशन असिस्टेंट एंड सीनियर स्टेशन असिस्टेंट। अब मैं इनकी डिटेल बता देता हूँ आपके पंजाब के कौन कौन से शहर हैं जहाँ से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोस्ट ऑन सितंबर 23, 2020, ये अभी 23 सितंबर को ये जॉब निकली है और एजुकेशन इंटर है। कंपनी नेम पंजाब पुलिस, लोकेशन अटक, भावल नगर, भावलपुर, भक्कर, चकवार, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, झंग, झेलम, कौसर खानेवाल, खोशाब, लाहौर, लोधरान, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, ननकाना साहिब, नारोवाल, ओकाड़ा, रहीम यार खान, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखोपुरा, सियालकोट। आप पंजाब के इन शहरों से जॉब अप्लाई कर सकते हैं आसानी के साथ। टोटल जॉब्स हैं 1690। लास्ट डेट दोस्तों इसकी अक्टूबर 8 तारीख है और जॉब लेस हैं तो दोस्तों आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। अब मैं आपको इनकी डिटेल दिखा देता हूँ, अखबार की कटिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अखबार की कटिंग में इनकी जो ज़रूरी हिदायत है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। पुलिस की कारकर्दगी बढ़ाने और आवाम की खिदमत की जानिब एक और कदम, हमारे सिविलियन अमले का हिस्सा बने। हुकूमत पंजाब की जानिब से थाने की सतह पर मिस्बत तब्दीली और अवामी शिकायत के हल के लिए पंजाब में एक कंप्यूटराइज प्रोग्राम चल रहा है जिसकी कामयाबी को देखते हुए इस प्रोग्राम का दायराकार बढ़ाया जा रहा है। प्रोग्राम के बुनियादी मकासद दर्ज झेल हैं। तो दोस्तों आप ये कटिंग बिल्कुल पढ़ सकते हैं आसानी के साथ। और इसके अंदर और दोस्तों उम्र की जो हद रखी है वो 18 to 25। अगर आप 18 से 25 के दरमियान आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं आसानी के साथ। इन्होंने इंग्लिश टाइपिंग वर्ड जो लिखे हैं 1 मिनट में 35 में और उर्दू टाइपिंग जो हमने करनी है वो है 25 वर्ड 1 मिनट में। दरख्वास्त देने का तरीक़ेकार क्या है वो भी मैं आपको इसमें पढ़ के बता देता हूँ। आयुष्मान उम्मीदवार दरख्वास्त देने का तरीक़ेकार जानिए। दरख्वास्त फॉर्म डाउनलोड करने और दीगर ज़रूरी हिदायत मालूमात के लिए कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट www.cts.organizationpk पर विजिट करें। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से जाके अपना फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद और उसको फिलअप कर दिएगा। और ज़रूरी हिदायत मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ज़रूरी हिदायत, उम्मीदवार अपने शनाख्ती कार्ड पर दर्ज झेल मुस्तकिल या आर्जी पता के अलावा किसी और शहर के लिए दरख्वास्त जमा नहीं करवा सकता। PSA/SSA के उम्मीदवार सिर्फ अपने डोमिसाइल वाले ज़िला के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले से सरकारी नीम सरकारी मुलाजिम अपना फॉर्म दरख्वास्त महकमाना तवस्सुत से जमा करवाएं। तमाम उम्मीदवारान को बयान हल्फी जमा करवाना होगा कि वो किसी किस्म की FIR या मुकदमे मुलव्विस मतलूब चालान ना है। मज़ीद किसी भी किस्म की गैर इत्मीनान बख्श इतला या मुजरिमाना रिकॉर्ड की सूरत में इंतखाब फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। और उम्मीदवार को गलत बयान हल्फी जमा करवाने पर पुलिस में भर्ती के लिए ताहयात नाअहल करार दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरख्वास्त फॉर्म में दिए गए कवायद के मुताबिक तमाम असल दस्तावेज़ात की तस्दीक की जाएगी। अगर किसी भी मरहले पर किसी उम्मीदवार की गलत झूठ पर मबनी इतला पाई गई तो उम्मीदवार चाहे तैनाती हो चुकी हो को गलत झूठी मालूमात फराहम करने की बुनियाद पर नाअहल तस्वुर किया जाएगा। मज़ीद ये कि इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। हतमी इंतखाब के वक़्त उम्मीदवार इनका सूबाई मजात अस्पताल से तबी मुआयना करवाया जाएगा जिसमें नाकामी की सूरत में उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाएगा। उम्मीदवारों को हिदायत की जाती है कि तैनाती के अमल के दौरान अपने मोबाइल नंबर खुले रखें क्योंकि तमाम राब्ता फराहम करदा मोबाइल नंबर पर किया जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये वेबसाइट जो है www.cts.organization.pk डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप फॉर्म इसका डाउनलोड कर सकते हैं और फिलअप करके आप सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आप जॉब लेते तो ज़रूर अप्लाई करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप हमारा चैनल ऑल इन वन वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।